जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आपके आरपीएफ परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है, जिससे कि आपका जीके जीएस का स्कोर टॉप लेवल पर पहुंच जाए। तो आज सभी प्रकार की जानकारी मेरे प्यारे साथियों आपको इस वीडियो के देखने के बाद मिल जाएगी। कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो आपसे जहाँ से सीधे क्वेश्चन मिले। तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना होगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ही क्वेश्चन आपका आरपीएफ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है, जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जेट इंजन जो कार्य करता है वह आपका रेखीय संवेग के संरक्षण के आपके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी बी विकल्प में इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आज के सभी प्रश्न हमने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपको इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब का पता था। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो बात करें कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें बच्चों में सूखा रोग होता है। तो सूखा रोग जो होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी इसमें आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। तो बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम आपका जनसंख्या वाला राज्य तो वह था मेरे प्यारे साथियों आपका सिक्किम, यानी सिक्किम बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की आपकी अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से या के आधार पर अपनाया गया है। तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है कि कौन सा आपका किस संविधान से लिया गया है, कौन सा तत्व आपका किस संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्र के संविधान के आधार पर ली गई है। तो ये जो ली गई है आपकी यूनाइटेड किंगडम के आधार पर ली गई है, यानी यूनाइटेड किंगडम। इसमें सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। तो कौन सी जनजाति ऐसी है जिसका संबंध आपका नीलगिरी पर्वत से पाया जाता है। तो नीलगिरी पर्वत से जो संबंध पाया जाता है वह आपका टोडा जनजाति का पाया जाता है, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, विकल्प ए इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आपकी आधिकारिक भाषा है। तो बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा की, तो वह है आपका सिल्ही। कौन सी है, सिल्ही है, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा और महत्वपूर्ण कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने पर जो है मैसूर पर आपका कब्जा कर लिया था। तो वह था आपका प्लासी की लड़ाई। किसमें, प्लासी की लड़ाई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, यानी इसमें सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड आरपीएफ परीक्षा के लिए, क्योंकि 2000 जो आपका 21 वाला एनटीपीसी का एग्जाम था सीबीटी 2, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है या स्थित है। तो बताइए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों वह आपका गोवा में स्थित है, यानी गोवा इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पुराना और सबसे तेल बड़ा क्षेत्रफल है? तो वह है आपका डिगबोई। और डिगबोई कहां पर है? डिगबोई एक भारत का ऐसा तेल क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन तेल का होता है। और ये आपका कौन से राज्य में है? आपका असम राज्य में है। कौन से राज्य में है? असम में है। आपको ध्यान रखना है, असम इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और उसकी राजधानी का युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा इसमें कौन सी राजधानी और देश ऐसा है जिसका युग्म सही नहीं है। तो बात करें हम कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी आपकी ये नहीं होती। आपका इसमें जो युग्म सही नहीं है, सी विकल्प इसमें आपका युग्म सही नहीं है। कजाकिस्तान की जो आपकी राजधानी होती है वह होती है आपकी नूर सुल्तान। क्या होती है? नूर सुल्तान होती है। आपको ध्यान रखना है, यानी आपका सी विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में स्थित है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है सियाचिन ग्लेशियर आपका कहां पर स्थित है? तो बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये जो है आपका काराकोरम, यहाँ पर काराकोरम रेंज में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, यानी बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो हवा में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है हवा में ध्वनि की गति। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वह होती है आपकी 343 मीटर प्रति सेकंड आपकी हवा में ध्वनि की गति होती है। यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो भारत में जो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस बनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को बनाया जाता है। 2 दिसंबर, यानी आपको विकल्प डी में दिया गया है। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए, भारतीय रेलवे के आपसे दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय क्षेत्र के, अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो वह है आपका चेन्नई में, यानी चेन्नई ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसमें सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जाकिर हुसैन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे पर बना है? एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कई बार शहर पूछ लिया जाता है, जैसे आगरा कहाँ पर स्थित है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, चेन्नई कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा गया है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर बना है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें ताजमहल किस नदी के किनारे पर बना है, तो ताजमहल जो बना है वह आपका यमुना नदी के किनारे पर बना है। यमुना नदी, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को आपका अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थगित या स्थापित करने का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब होगा इसमें अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य की जो विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी गई है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वह आपकी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, यानी यूपी भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? बात करते हैं शिक्षा की, तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा आपकी संवर्ती सूची में रखी गई है, यानी संवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। संवर्ती सूची बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो उत्तरी अमेरिका में जो रेगिस्तान है आपका मोजाम्बे रेगिस्तान, आपका मोजाम्बे जो रेगिस्तान है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। सूचना है आपकी, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम पर सीधा जाकर वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाला हर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने जो छत्रपति शिवाजी के महाराज के विरुद्ध भेजा था वह भेजा था आपका किसे, तो आपका भेजा था जय सिंह को। किसे भेजा था? जय सिंह को भेजा था, आपको पता होना चाहिए, यानी जय सिंह इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज़ादी के जो बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए थे वह हुए थे आपके 1952 में। 1952 यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। तो वह हो जाएगा आपका क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो है वह आपकी क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, यानी बी विकल्प में इसमें आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है पिंडर नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो बताइएगा पिंडर नदी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पिंडर नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो ये जो मिलती है आपको पता होना चाहिए कर्णप्रयाग, यानी कर्णप्रयाग में मिलती है। सी विकल्प में आपका सही विकल्प दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है दीनदयाल बंदरगाह को अन्य किस नाम से जानते थे या पहले किस नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, कांडला जो बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह को बाद में आपका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका पुराना है, तो आपका जो है इसमें कौन है उस टाइम पर, जो जिस टाइम का आपका शायद 2018 का क्वेश्चन है, 2018-19 का क्वेश्चन है, जब आपकी आरपीएफ का पिछला एग्जाम हुआ था उसमें शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे? उर्जित पटेल थे। तो आपको वर्तमान में बताना है वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, क्योंकि ये पुराने हैं, चेंज हो चुके हैं, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो केवल संगीत से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है केवल आपका संगीत में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। तो भारत में जो एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कितनी बार हुआ है। तो भारत में अभी तक आपका एशियाई खेलों का आयोजन आपका 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था 1951 में और एक बार हुआ था 1982 में, यानी क्या बार हुआ है? 2 बार हुआ है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान पर इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपको इसमें सभी को पता होगा, आपका तलचेर असम, यानी ये आपका सम्मिलित नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि आज जो हम क्वेश्चन देंगे वह आपको बीच में देंगे, क्योंकि हम पहले सबसे बाद में क्वेश्चन देते थे और उसमें जो है बालक बच्चे जो थे स्किप करके सबसे लास्ट के क्वेश्चन का जवाब बता देते थे।
मगर आज जो है वीडियो के बीच में क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन है आपकी खासी गोरो। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गोरो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो बात करते हैं भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान। तो मेरे प्यारे साथियों, वे आपके अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं, यानी अनुच्छेद 76। इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताइए रोलेक्ट एक्ट जो था वह आपका किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है रोलेक्ट एक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, जो रोलेक्ट एक्ट था वह आपका 1919 में पारित किया गया था, यानी ए विकल्प में आपको 1919 दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वह आपकी वास्को डी गामा ने की थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया या रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। तो ये किस वर्ष में सुल्तान बनी थी आपका सभी को पता होना चाहिए। ये आपकी 1236 कब बनी थी, 1236 में सुल्तान बनी थी, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो ये जो है पंचायत की अवधि किससे संबंधित है, पंचायत की अवधि से संबंधित है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता की जो विशेषता ली गई है वह आपकी कहाँ के संविधान से ली गई है। तो ये जो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो बात करें भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो थार रेगिस्तान सभी को पता होगा। थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ए विकल्प आपका सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वर्ष जो आपका 1969 था तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों आपका 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपका 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपके लोस आपका बनोस में स्थित है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है डेनमार्क की संसद, डेनमार्क की संसद का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों जो डेनमार्क की संसद है वह आपकी क्या है, फोल्केटिंग। कौन सी है, फोल आपकी जो डेनमार्क की संसद है वह आपकी फोल्केटिंग जो है आपकी डेनमार्क की संसद का नाम है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है वह आपका दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अवस्थित आपकी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आपका स्वामित्व वाले उत्पादन के कारण होते हैं। तो इसमें जो होते हैं वह आपका सही जवाब क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है भारत में वर्षा आपकी किस ऋतु में होती है।
तो भारत में जो आम वर्षा होती है वह आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे वे आपके आरपीएफ परीक्षा के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, और हमने एक क्वेश्चन का जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, गोरो खासी जयंतिया पहाड़ी आपकी किस राज्य में स्थित है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।